हेलो दोस्तों, मैं संदीप आज आपके सामने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ये टॉपिक हमारा देखिए किसी भी रीजनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर आईबीपीएस, एसबीआई और किसी भी आरआरबी के बैंक के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में हमें कुछ चीज़ें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि हमें कैसे प्रेटेंड करना है, चीज़ों को कैसे समझना है। जैसे हमारे यहाँ पर दिया हुआ है वॉवेल्स हमारे 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। इसके अलावा हमारे कंसोनेंट 21 होते हैं। हमारे टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल निकाल दिए हमने, तो हमारे 21 बचते हैं। यही 21 हमारे क्या होते हैं? कंसोनेंट। इसको हम सी से डिनोट कर लेंगे, वॉवेल्स को हम वी से डिनोट करेंगे, नंबर्स को हम एन से डिनोट करेंगे और सिंबल्स को एस से डिनोट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश में और हिंदी में मतलब क्या होता है। ए प्रीसीडेड बी मीन्स ए विल लेफ्ट टू बी, यानी ए लेफ्ट है किसके? बी के। बी का हमारा लेफ्ट क्या होगा? ये होगा ए। कभी भी कोई भी आपको नंबर लेना है, चाहे ए 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, चाहे ए बी सी डी ले लीजिए, इसमें बी का राइट हैंड साइड हमेशा नॉर्थ और वेस्ट की तरह ही चले, नॉर्थ और साउथ की तरह के ही चलेगा। जैसे हमारा ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में हमारा राइट क्या होता है? इस साइड होता है, और लेफ्ट हमारा क्या होता है? इस साइड होता है। सेम इसी तरह हमारा साउथ में क्या होता है? इधर हमारा राइट हो जाता है और इधर हमारा लेफ्ट हो जाता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कभी भी हम ए बी लेंगे तो हमेशा बी की को हमेशा नॉर्थ पोजीशन की तरह रखेंगे, और बी के हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ए होगा और राइट हैंड साइड हमेशा बी होगा। अगर ये कहा जाएगा तो ए प्रीसीडेड बी मीन्स ए विल लेफ्ट टू बी। अगर हमेशा आ जाए ए विल लेफ्ट टू बी, तो हम इसका मतलब होता है बी के लेफ्ट में होगा, और बी का लेफ्ट किधर होगा? इधर आगे की ओर। इसी तरह कभी आ जाए बी इज प्रीसीडेड बाई ए, इसका मतलब भी यही होता है कि हमारा बी फॉलो कर रहा है किसको? ए को। ठीक है। सेम इसी तरह बी फॉलोज ए मीन्स बी मीन्स राइट टू ए, यानी बी हमारा राइट में है किसके? ए के। ए का राइट हमारा क्या होगा? इस साइड। इसी तरह हमारा ये आ जाए ए इज फॉलोड बाई बी, इट मीन्स दैट बी विल राइट टू ए। ए के राइट में हमें क्या है? बी। ये हमें कुछ जरूरी बातें थी जो जाननी थी। इसके अलावा देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसका क्या मतलब होता है। जैसे अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, विच कैरेक्टर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सेकेंड, यहाँ सेकेंड कर देंगे, सेकेंड फ्रॉम द राइट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, यहाँ पर भी राइट आ गया, यहाँ पर भी राइट आ। अगर कहीं पर भी 2 राइट आ जाए तो इसका मतलब होगा हमें घटा देना है। 4 में हम 2 घटा देंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, हमने घटा दिया, कितना आया? 2 आया। अब 2 हमको कहाँ से लेना? राइट से लेना। राइट हमारा क्या होगा? जैसे कोई सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5, ये मान लिया हमने सीरीज दे रखी है, इसमें हमारा 2 आया है। 2 हमारा किधर से? राइट से। ये 1, ये 2, हमारा दूसरा क्या होगा? पहला दूसरा, दूसरा हमारा क्या? 8 होगा हमारा आंसर यहाँ पर। ठीक है। सेम इसी तरह विच कैरेक्टर इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। अब थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, बाद वाला हमें पहले लेना है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा? ये हमारा 3 होगा। इसके अलावा क्या कहा है? विच कैरेक्टर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ 7। अब हमारा 7 में हम 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आया? 4 आया। अब 4 किधर से लेना? हमारा 4 से लेना। 1 2 3 4, यानी 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक। अब ये कैसे हम जानेंगे? देखिए, इसको मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करके देखिए। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हमारा क्या है? 3। अब इसके लेफ्ट में 7 क्या है? अब 3 का हमारा लेफ्ट क्या है? 3 का हमारा ये राइट है, ये हमारा राइट है, और ये हमारा लेफ्ट है। देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पर होना चाहिए थर्ड और 7th। अब 7 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा? 7 होगा। अब इसके लेफ्ट में तीसरा कौन है? इसके लेफ्ट में तीसरा हमारा 1 2 3 4 होगा, तो हमारा ये 4, ये यहाँ पर गलत लिख गया है, 7 इधर होगा, 3 इधर होगा। ठीक है। सेम इसी तरह देखिए, विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। अब ये क्या है? फिफ्थ फ्रॉम राइट हमारा क्या है? 5वां। राइट से हमारा क्या है? 1 2 3 4 5, 5 है हमारा।
अब यहाँ पर लेफ्ट दे रखा है, यहाँ देखिए लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, लेफ्ट पहले आ रहा है राइट बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या राइट होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, 5 को प्लस 3 को जोड़ दिया, हमारा 8 आ गया। 8 हमारा कहाँ से लेंगे, राइट से लेंगे। अब यहाँ हमारा 8 हमने अगर राइट से लिया तो हमारा सेकंड पर आ गया, हमारा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए इसको कैसे क्या है। विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। अब फिफ्थ फ्रॉम राइट क्या है हमारा, 5 है। 1 2 3 4 5। 5 के राइट में हमारा 5 के लेफ्ट में हमारा थर्ड कौन है, 5 के फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, यही हुआ ना। फिफ्थ फ्रॉम राइट, राइट हमारा ये है और ये हमारा लेफ्ट है। अब ये क्या दे रखा है, फिफ्थ फ्रॉम राइट। फिफ्थ फ्रॉम राइट हमारा क्या होगा, 5 हो गया। अब 5 के हमारा, अब 5 का हमारा राइट क्या होगा, ये होगा, और लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। अब ये पूछ रहा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ, फिफ्थ के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, हमारा 2 ही आया ना। इसी तरह देखिए विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। अब 7 फ्रॉम लेफ्ट क्या हो गया मेरा, 7 हो गया। अब इसके राइट में सेकंड कौन है, 1 2 9 हो गया, ये हमारा 9 इसका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ क्या जाना, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन जाने। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इजीली तरीके से मैं यहाँ आपको फिर से बता दूँ, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, तो हमेशा माइनस हो जाएगा, और जो भी आएगा उसको हम किधर से, उसको हम लेफ्ट साइड से हैंडल करेंगे। सेम चीज़ अगर राइट में आ जाए, इन केस राइट में अगर आया तो हम क्या करेंगे, राइट से लेंगे और माइनस कर देंगे, सेम चीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको बस ये टेबल याद रखनी है। ये टेबल हमारी क्या है, ये टेबल देखिए, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट आया, ये देखिए, और यहाँ पर लेफ्ट आया, तो हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। 7 में 3 को माइनस किया, हमारा क्या है, 4 आया। 4 हमने कहाँ से लिया, लेफ्ट हैंड साइड से लिया। ठीक, सेम इसी तरह राइट राइट दोनों हमने देखा, इधर भी राइट इधर भी राइट, तो 4 माइनस 2 कर दिया। हमने किधर 2 लिया, किधर से, राइट से ले लिया सीरीज में, ये हमने लेफ्ट से लिया था। अब इधर देखिए 5 और 3 आया, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, यानी राइट बाद में है तो हम राइट लेंगे, जो हमारा बाद में होगा हमको बस वही लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 है प्लस 8 है, या 3 एंड 5 है, इक्वल टू हमारा 8 आ गया। 8 लेना है, 8th लेना है राइट से, राइट हैंड से साइड से हम 8वां ऐसे कैरेक्टर पकड़ेंगे। तो ये हमारा 8वां, ये हमारा पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ पर ये इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब कोई कैरेक्टर हमारा ऐसे लिखा हुआ है तो हमारा राइट हैंड साइड से ही जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे तो हम इधर से काउंट करेंगे। अब सेम चीज दिया है, विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। अब 7 फ्रॉम लेफ्ट क्या है, इधर से चलेगा, इधर से काउंट होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो इधर से काउंट होगा 7 फ्रॉम लेफ्ट। अब इधर से 7 काउंट करने के बाद अब जो भी आएगा उसके राइट में क्या है, तो ये हमारा उसके राइट में पूछ रहा है, जो भी आएगा उसके राइट में। जब जो भी आएगा उसके राइट में पूछेगा तो हमारा इसमें क्या हुआ, प्लस हो गया, 7 + 2 कर दिया हमने, तो हमारा क्या है, 9 आ गया, किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली बस हमें इतना ही समझना था। तो चलिए क्वेश्चन पर और समझते हैं कि कैसे हम और इजीली तरीके से इनको कर सकते हैं। देखिए ये चारों क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें चारों क्वेश्चन को हल करना है इन तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन में। सेम क्वेश्चन हैं, हमें अलग अलग आंसर्स निकालने हैं। विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट। फोर्थ फ्रॉम द राइट हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। 4 के राइट में हमारा तीसरा क्या है, तो हमने यहाँ आपको बताया है एक राइट है एक राइट है, तो हम क्या करेंगे, 4 - 3 कर देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। किधर से आएगा, राइट से, तो हमारा 1 इधर राइट से हमारा क्या आया, पहले का आंसर हमारा क्या, 6 आ गया। ठीक, सेम चीज विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट। अब 7 फ्रॉम द लेफ्ट क्या, 3 3 6 7वां, 2 आया। ठीक है, अब 7 - 2 किया हमने, कितना आया, 5 आया। किधर से हमारा लेंगे, लेफ्ट से, लेफ्ट से 5वां हमारा क्या, 3 2 5, हमारा दूसरे का आंसर आया 4। ठीक, अब इसको हम कैसे और समझ सकते हैं, देखिए विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। 7 फ्रॉम लेफ्ट मैंने बताया 2, अब 7 फ्रॉम लेफ्ट से ये जो 2 आया है, इसके लेफ्ट में सेकंड कौन सा है,
पहला और ये दूसरा, हमारा 4 ही आया ना। अब इसको सेम तीसरा क्वेश्चन में कैसे हम हल कर सकते हैं, देखिए विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट। अब इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आ गया तो हमारा 5 3 8 जुड़ जाएगा, किधर से, राइट हैंड साइड से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा तीसरे का आंसर क्या है, 1 आया। सेम चीज चौथे में हमने क्या किया, विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। अब 7 फ्रॉम लेफ्ट हमारा क्या है, 3 3 6, लेफ्ट का बोल रहा है यहाँ, सॉरी लेफ्ट का अगर 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आया, 3 3 6 1 7, 2 आया हमारा। अब हमने आपको बताया कि हम जोड़ देंगे, ठीक है, लेफ्ट का और राइट का कॉम्बिनेशन आ गया तो हमने जोड़ दिया, हमारा कितना है, 9। अब 9 किधर से लेना है हमें, 9 हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये हमारा 3 3 6 1 7वां हमारा 2 हो गया, ये 7वां कैरेक्टर। अब इसके लेफ्ट में 2 1 2, तो चौथे का आंसर क्या आ गया, 8। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमें हल करने हैं इस सीरीज में भी, सेम इसी चीज यही क्वेश्चन हमें हल करने हैं, केवल हमारे वैल्यूज चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब इसको इसमें हम कैसे हल कर सकते हैं, देखिए इसकी प्रैक्टिस आपको विदाउट पेन एंड पेपर करनी होगी, केवल क्वेश्चन देख के आपको एज्यूम करने की कोशिश करनी होगी, तो आपकी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ क्या है हमारा, फोर्थ फ्रॉम द, क्या बोला है, विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट। फोर्थ फ्रॉम द राइट हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। 7 के राइट में तीसरा कौन है, 1 2 3, हमारा इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा। सेकेंड हमारा इसका क्या है, विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। 7 फ्रॉम लेफ्ट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 के लेफ्ट में सेकंड कौन है, 1 2, हमारा 6 आंसर आ गया। तीसरा हमारा क्या करना है, विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। फिफ्थ फ्रॉम राइट हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। अब 9 के लेफ्ट में तीसरा कौन हो गया, 1 2 3 5, हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। राइट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। अब 7 फ्रॉम लेफ्ट हमारा क्या है, 3 3 6 7 1 हो गया। अब इसके राइट में हमारा सेकंड कैरेक्टर क्या है, 1 और 2। हमने क्या बताया आपको, राइट इधर होगा, हमारा लेफ्ट इधर होगा। हमने ये सीरीज कैसे ली है, हमने ये सीरीज ऐसे ली है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है, ठीक है। तो हमने आपको फोर्थ का आंसर क्या बताया, 7 फ्रॉम लेफ्ट इधर आ गया, 1 7 फ्रॉम है 7वां। अब इसके लेफ्ट में दूसरा, पहला और दूसरा, हमारा क्या आ गया, एट दी रेट आंसर आ गया। इसी तरह देखिए सेम सीरीज में हमें लेनी है, इसका भी देखिए क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट। फोर्थ फ्रॉम द राइट हमारा क्या है, 2 2 के राइट में हमारा क्या है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हमारा 1 ही आंसर आ गया इसका। सेकंड में हम देख सकते हैं, विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। 7 फ्रॉम लेफ्ट हमने क्या किया, 5 आया हमारा। 5 के लेफ्ट में दूसरा कौन है, लेफ्ट पूछ रहा है, इधर देखिए हमने इधर बताया लेफ्ट, इधर राइट, इधर राइट इधर लेफ्ट, तो हमारा इसके लेफ्ट में हमारा कौन हो गया, दूसरा, पहला इस कैरेक्टर के लेफ्ट में दूसरा, 1 और 2, हमारा क्या आ गया, 8 आंसर आ गया। सेम इसी तरह हमारा तीसरे में लेना है। तीसरे में क्या कर सकते हैं, विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट। फिफ्थ फ्रॉम राइट हमारा क्या हो गया, 3 आ गया। अब 3 के लेफ्ट में हमारा थर्ड कौन है, पहला दूसरा और तीसरा, हमारा 5 आंसर आ गया। सेम चौथे में क्या कर सकते हैं, विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। देखिए कहीं पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए हैं। जब एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों लिखा है, एक ही क्वेश्चन को एक ही कई अलग अलग पैटर्न्स के साथ में आप जब हल करेंगे तो आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपकी चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। सेम प्रैक्टिस चीज़ें हम जब एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में वेरिएशन दिखने लगते हैं, वही चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चीज़ें और भी आसान लगेंगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत टफ भी सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 फ्रॉम लेफ्ट लिखा है, मेरा क्या हुआ, 5 हुआ। अब इसके राइट में हमारा दूसरा कौन है, 5 के राइट में हमारा 7 आ गया, तो हमारा ये आंसर आ गया 7, ठीक है। अब सेम इसी तरह के देखिए यहाँ पर भी दे रखे हैं, ये होमवर्क रहा आपका, आप इनको सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये देखिए अगेन एक नई सीरीज है, ये लंबी सीरीज है, इसको मैं आपको हल करना बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, उसमें एडवांस क्वेश्चन होंगे जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं,
उससे रिलेटेड। देखिए इधर इसमें क्या दिया है, 9 फ्रॉम द राइट। 9 फ्रॉम द राइट हम देखिए इसको एक एक करके नहीं गिनेंगे, हमें ऐसे गिनना है, 4 4 8 और ये हमारा 9। 9 फ्रॉम राइट आ गया हमारा। उसके अलावा इसके राइट में हमारा क्या, 7th, इसके राइट में हमारा, राइट हमने क्या बोला था, इस साइड रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6, हाँ, और ये 7वां। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 माइनस 7 किया तो हमारा सेकंड आया, 2 आया। अब 2 किधर से हमको राइट से लेना है, पहला हमारा ये हुआ, दूसरा हमारा ये हुआ, तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। सेम इसी तरह क्या कर सकते हैं, विच कैरेक्टर इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट। 7 फ्रॉम द लेफ्ट किया हमने, इधर 3 जोड़ा, एक इधर 7 फ्रॉम द लेफ्ट आया। अब इसी में इधर देखें लेफ्ट है, इधर देखें लेफ्ट है, तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, 7 माइनस 5 किया, कितना आया हमारा, 2 आया, किधर से, लेफ्ट से। अब हमारा सेकंड क्या है, एम आया। अब इसका आंसर हमारा एम आ गया। सेम चीज हम इसमें कर सकते हैं, विच कैरेक्टर इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट। 5th फ्रॉम द राइट हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अब 7 के लेफ्ट में हमारा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा क्या, हैशटैग आंसर आ गया। सेम इसी तरह हम कर सकते हैं 4th क्वेश्चन में, विच कैरेक्टर इज 8th टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट। 7 फ्रॉम द लेफ्ट मेरा क्या है, 7 फ्रॉम द लेफ्ट अगेन मेरा ये 3 3 6 1 7 के आया। के राइट में 8वां क्या है मेरा। अब इधर, अब मैंने आपको यहाँ पर इजीली तरीके से बता रखा है कि जब भी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो हम लेफ्ट का पोजीशन लेते हैं और किधर से जोड़ के, 8 + 7 किया हमारा कितना गया, 15। अब 15 हमको जोड़ देना है, 15th कैरेक्टर ले लेना है इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3। अब मैंने इधर देखो काउंट किया, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारा 15वां कैरेक्टर क्या आ गया, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसलिए तरीके से देखिए हम 2 से 3 मिनट में आराम से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिक लेवल के हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो इन क्वेश्चंस को मैं विद इन 30 सेकंड में हल कर सकता हूं। हाँ, तो ये प्रैक्टिस की बात होती है, मैंने आपको समझाया इस वजह से टाइम लग रहा था, वरना ये चीज़ें मैं आपको आसानी से भी करके बता सकता था। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए, अप्रोच ना समझ में आए, तो फिर मेरा पढ़ाना बताना आपको बेकार है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज़ की। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।